नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर अकेडमी में। मैं रवि तोमर आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 5 क्वेश्चंस पर डे लेके आ रहा हूं दोस्तों। और ये सीरीज आपकी जब तक कंटिन्यू बनी रहेगी जब तक आपका सीबीटी बंद नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक ट्रायंगल दिया गया है आपको, बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ट्रायंगल एबीसी। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो एबी साइड है दोस्तों वो किसके इक्वल है, एसी के। तो इनकी दोनों की जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी दी गई है यहाँ पे हमें, 26। क्लियर है। यहाँ पर उसने बोला है कि जो बीसी है इसकी दोस्तों लेंथ लेंथ कितनी है, 20। क्लियर है। यहाँ से हमने दोस्तों यहाँ से हमने ये पॉइंट डी खींचा दोस्तों, 90 डिग्री का एल्टीट्यूड है। आप बताइए, अगर ये 20 का है, मिड पॉइंट पे इसको कट कर रहा है दोस्तों, तो ये 10 और ये भी 10। जो 20 की साइड थी वो दोस्तों दो पार्टों में 10-10 के में बट जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही ये बटी दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गई 10, 24, 26। क्लियर है। ये साइड 10, ये साइड 26, ये साइड दोस्तों कितने की हो गई, 24 की। क्लियर है। ट्रिपलेट रहती हैं दोस्तों 5, 12, 13 है, 3, 4, 5 है। इस प्रकार से ये ट्रिपलेट पहले से ही फिक्स रहती है। चलिए दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्लियर। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक आधार कितना है हमारे पास, 10। और ऊंचाई दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है हमारे पास, 24। क्लियर है। एक ट्रायंगल इस साइड बन रहा है, सेम ऐसा ही ट्रायंगल इस साइड बन रहा है, यानी ट्रायंगल कितने बन रहे हैं दोस्तों, 2। तो दोनों का गुणा कर दिया, 24 का 10 से गुणा किया तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 240। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे पूछी गई है दूरी। जब भी आपसे दूरी पूछी जाएगी तो दोस्तों आप क्या करोगे, देखो 30 की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो आप करोगे चालों का गुणा। क्लियर। फिर आपको जो समय दिया है दोस्तों, अगर एक बार वो देर से पहुंचता है, एक बार वो जल्दी आता है, तो दोस्तों हम समय को क्या कर देंगे, ऐड। यहाँ पर देखिए ये 5 मिनट, ये 3 मिनट, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो बटे में क्या लिख देंगे दोस्तों, 60। अपॉन में इनका डिफरेंस दोस्तों चालों का, 40 में से 30 जाएगा तो कितना रहेगा यहाँ पर, 10। कर लो सॉल्व दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 30 से ये 60 दोस्तों कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 8 दूनी 16। आप बता सकते हैं इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों वो क्या है, 16 किलोमीटर। क्लियर है। कैसे निकाला एक बार आप यहाँ पे समझ लो। दूरी बराबर बस आपको ये करना है दोस्तों, चालों का गुणा। क्या करना है दोस्तों, चालों का गुणा इनटू समय, इनटू समय टाइम। एक बार 5, एक बार 3, देर और जल्दी पहुंच रहा है तो प्लस, अपॉन में दोस्तों चालों का अंतर, चालों का अंतर। क्लियर। और गुणा में समय, अगर मिनट में तो घंटे में बदलेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे, अपॉन में 60। इस फॉर्मूले से जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएगा दोस्तों, आप विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर। कुछ ही समय में आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों ये एक सवाल देखो, अच्छा प्रश्न है। एबीसी बोला एक समकोण त्रिभुज है, ये बना दिया दोस्तों। एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। चलो आगे बोला हमसे उसने कि समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है। कोई दिक्कत नहीं, ये मान लो कितनी है, 10, ये कितनी है दोस्तों, 24। अब आपको फिर से देखो वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट का मतलब है जहां पर हम ट्रिपलेट लगाए थे दोस्तों वहां पर क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये ट्रिपलेट्स हम डायरेक्ट याद रखते हैं। अगर हमें एग्जाम को क्रैक करना है, क्वेश्चंस को जल्दी हमको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 10, 24 और 26 की क्या बनती है दोस्तों, ट्रिपलेट। ये 10, ये 24, तो दोस्तों ये कितना होगा, कर्ण इसका कितना होगा बोलो, 26। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है इसके अंदर एक वृत्त है दोस्तों, तो ये मैंने बना दिया वृत्त। क्लियर। इसने बोला इसकी त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो दोस्तों जब भी इसकी रेडियस बतानी हो आपको, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में दोस्तों क्या कर देंगे, 2। क्लियर। तो a का मतलब पहली साइड, पहली साइड हमें कितनी दे रखी है, 10। दूसरी साइड हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 24।
और इसमें से कर्ण को हम क्या कर देंगे माइनस, अपॉन में क्या रखेंगे 2। तो 24 और 10 दोस्तों कितने हो जाएंगे 34, 34 में से 26 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 8 बटे में 2। तो आप बता देंगे इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो कितनी है 4। क्या करना है आपको, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको आपको काय से, लंबाई प्लस आधार, इसको काय में से माइनस करना है कर्ण में से। क्लियर, इन दोनों को ऐड करके कर्ण को माइनस कर दो, 2 का डिवाइड दे दो, a प्लस बी माइनस 2। जब भी आप इसके अंदर क्या बनेगा दोस्तों, जब भी इसके अंदर सर्किल बनेगा उसकी रेडियस निकालेंगे तो क्या कर देंगे a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। यहाँ पे जो c है दोस्तों वो कर्ण को बताता है, हाइपोटेनियस को बताएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने, ध्यान देना कि जैसे ये ट्रायंगल है, वही राइट एंगल है ना, 90 डिग्री का ये ट्रायंगल है, और ये क्या है दोस्तों सर्कल के अंदर है। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी रेडियस बताइए दोस्तों, तो आपको कुछ भी नहीं करना, कर्ण का क्या कर दो आधा, हाइपोटेनियस का आप जैसे ही आधा करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए ये दोस्तों प्रश्न अच्छा है, ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्न तो अब दोस्तों आना भी बंद हो गए, आते हैं तो बच्चे बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा है 1/x, है ना, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दोस्तों 7 दे रखी है हमें, और हमसे पूछा गया है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू बताइए, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों आपको पता है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है a, और आपसे पूछ लिया जाए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू बताइए, तो आप कर देंगे a क्यू माइनस 3a। क्लियर है दोस्तों, तो बस यहाँ पे सेम कर दो आप, a की जगह हमें कितनी वैल्यू दे रखी है 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 7। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना। 7 का क्यूब किया तो 343, और माइनस दोस्तों कितना करेंगे 21, तो 3 में से बन गया 2, ये 2, ये हमारा आंसर है दोस्तों 322। क्लियर है। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न ऐसे दे दिया जाए x, ये प्रश्न ऐसे दे दिया जाए x माइनस 1/x इक्वल में a, और आपसे पूछा जाए बताइए भाई साहब एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, a क्यू प्लस 3a। क्लियर है दोस्तों, ये दो कंसेप्ट हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चन कंटिन्यू आते रहते हैं, और एनटीपीसी में तो आएंगे दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ये प्रश्न अच्छा है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 5x। ये प्रश्न अच्छा है, आप इसको वीडियो को पॉज करो, पहले इसको बनाने की कोशिश करो दोस्तों, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 5x, और टेन थीटा की वैल्यू दोस्तों दे रखी है 5/x। क्लियर, यहां से क्या किया दोस्तों ध्यान देना, सेक थीटा, ये जो 5 लिखा है इसको दोस्तों इसके अपॉन में भेज दिया, तो x की वैल्यू हो गई सेक थीटा अपॉन 5। इधर दोस्तों इस 5 को भी इसके अपॉन में भेज दिया, तो टेन थीटा अपॉन 5, ये काय की वैल्यू हो गई दोस्तों 1/x की, इस 5 को अपॉन में भेजा। क्लियर है। ऐसा क्यों किया दोस्तों, तो आप यहाँ से समझना ध्यान से, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, हमसे उसने पूछा क्या है, 10 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ये दोस्तों हमसे उसने क्वेश्चन पूछा, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कैसे, ध्यान देना। 10, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25। क्लियर, यहाँ पे 1/x का दोस्तों आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 25। क्लियर, अब यहाँ से दोस्तों ध्यान देना, 10 इन दोनों के अपॉन में दोस्तों 25 लिखा था, तो हमने 1/25 को क्या ले लिया बाहर। अब अंदर क्या बचा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद किए होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये काय के इक्वल होता है दोस्तों 1 के, तो 10/25 इंटू में 1, तो 5 से ये कटेगा 2 बार, 5 से ये कटेगा 5 बार, यानी इसका आंसर दोस्तों कितना है 2/5। क्लियर है, अच्छा प्रश्न था। बस ये यहाँ पे इतना सा पॉइंट था दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये दोस्तों काय के इक्वल होता है 1 के। क्लियर हो पा रही है बात। चलिए ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न, ये आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर लिखना है दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और चाहते हैं कि इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहे दोस्तों, तो थोड़ा सा हमारा सहयोग कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए, अगर आपसे बनता है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों इसका आंसर दीजिए। ऐसे ही टॉप 5 प्रश्नों के साथ आपसे कल मुलाकात होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।